हेलो गाइस। आज कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट से जुड़ी। मेलबर्न में चौथा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पे आ गया है टेस्ट सीरीज। इसी बीच हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या बुमराह गोट है। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देखिए, इसमें तो कोई भी दोहराई नहीं है कि बुमराह इंडिया के वर्तमान के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। कोई आस पास भी नहीं है। मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को अगर छोड़ दें तो कोई बॉलर कंसिस्टेंट है ही नहीं इंडिया में भी। ठीक है, इसीलिए बुमराह की कंपटीशन तो है ही नहीं अर्शदीप सिंह को अगर आप हटा दे तो। और स्पिनर में मुझे लगता है कुलदीप यादव, क्योंकि अश्विन तो रिटायर हो गए हैं। तो यही तीन बॉलर मुझे ऐसे लगते हैं जो कि इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि रवि अश्विन भी रैंक 1 आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई। रवि बिश्नोई भी रैंक 1 हुए थे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई कि वो टीम में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि इंडिया बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम है। आज ये कि क्या बुमराह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मतलब केवल केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया में। तो देखिए, बुमराह के जो स्टैट्स है वो अभी सबसे बेहतर है जितने भी बड़े बॉलर हैं ऑल टाइम में। मैं बड़ा बॉलर बोल रहा हूँ, और पूरा दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर हुए हैं पिछले 60-70 सालों में, उसमें बुमराह सबसे बेहतर है कि नहीं, इस पे आज मैं चर्चा इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बुमराह T20 हो, या फिर टेस्ट हो, या फिर वनडे हो, सारे में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते आए हैं। और आप जब भी देखेंगे तो क्रूशियल मौके पे वो विकेट लेते हैं। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो फेल नहीं होता है, ठीक है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो बुमराह है। क्योंकि इस दुनिया में फेल हर कोई होता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी भी कई चुनाव हार जाते हैं, लेकिन बुमराह फेल नहीं होते हैं। ये एक सच्चाई है। मैं भी जितना मैच देखता हूँ, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी को अगर हटा दे, जिसमें बुमराह नए नए आए थे, एक नो बॉल फेंक दिए थे, ठीक है, उसके बाद बुमराह कभी फेल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने उनको फेल होते देखा ही नहीं है। इंजरी होती है इन्हें, लेकिन जब ये मैच में होते हैं तो विकेट निकाल के देते हैं, रन को रोक देते हैं, दबाव बना देते हैं। इनके बारे में मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो एक हीरोइन बोल रही थी, एक्ट्रेस है, वो बोल रही थी कि जब ये लंच कर रहे थे बुमराह किसी रेस्टोरेंट में, तो वो एक्ट्रेस भी इनसे मिलने गई। जब वो इनसे मिलने जाती है तो इनके अंदर इतना ज़्यादा रेडिएशन था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी था कि वो मंत्र मुग्ध हो गई। ठीक है, एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गई बुमराह को देख करके। तो ये जो एनर्जी है बुमराह में है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस एक आम ह्यूमन दे दे ये संभव है ही नहीं। आप कोहली को देख लीजिए, आप राहुल द्रविड़ को देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, सफलता रेट 10 से 12% ही होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि राहुल द्रविड़ ने बोला था कि अगर मैं 100 मैच खेलता हूँ तो केवल 5 से 7 मैच में ही शतक बना पाता हूँ। यानी मैं 90 से ज़्यादा बार फेल हो जाता हूँ, 90 से ज़्यादा परसेंटेज मेरे फेल्योर के हैं। लेकिन बुमराह अगर 100 मैच खेलेंगे तो आपको 99 मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देंगे। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, 10 एग्जाम देंगे तो उसमें से 5 निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आप बहुत पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जीत हार अपने हाथ में होती ही नहीं है। एक बुमराह को छोड़ के मैंने आज तक हर जगह जीतते किसी को नहीं देखा है, किसी को नहीं देखा है। भगवान राम को भी, मतलब वो तो खासकर लीजेंड है, लेकिन भगवान राम को भी आप हारते हुए देखते होंगे कि रावण के साथ शुरुआत में वो हारते हुए नजर आते हैं, बाद में जाके जीतते हैं वो। ठीक है, कृष्ण को भी रन छोड़ के भागना पड़ा, रणछोड़ उनका नाम पड़ा। लेकिन मुझे लगता है बुमराह जिस तरीके के व्यक्ति हैं, ये हारना जानते ही नहीं। अभी फिलहाल नज़र ना लगे इनको, लेकिन ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मुझे लगते हैं। अब आइए जल्दी से नज़र डालते हैं कि स्टैट्स क्या बोलता है। देखिए, ये बुमराह का बॉलिंग स्टैट्स है। बुमराह केवल अभी 43 मैच ही खेले हैं। सोच सकते हैं इतने कम समय में इतना बड़ा नाम बन जाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये व्यक्ति कहीं और से आया है, ये इस प्लानट का है ही नहीं। ये आप क्रिकेट खेल के देख लीजिए, आप फुटबॉल खेल के देख लीजिए, कहीं पे भी इतनी ज़्यादा सफलता नहीं होती है दोस्त। इतनी ज़्यादा सफलता कहीं नहीं होती है। एक मैच आप जीतेंगे, एक मैच हारेंगे। सचिन तेंदुलकर नहीं हर मैच में सफल हो पाए, तो दूसरे की बात ही क्या की जाए। हाँ, ब्रेडमैन के बारे में बोला जाता था कि वो हर मैच में 100 रन बना देते थे। ठीक है, लेकिन उनको हम लोग देख नहीं पाए खेलते हुए खासकर। तो ये एक्सेप्शन है, तो बुमराह एक्सेप्शन है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, बुमराह केवल 43 मैच खेले हैं और उसमें 194 विकेट लिए हैं। इकनॉमी 3 से कम का है, ठीक है, वो तो अलग बात है। और एवरेज देखिए, 20 से कम का एवरेज है। ये एवरेज जो 20 से कम का है, ये तब है जब क्रिकेट फास्ट हो गई है, बाउंड्री छोटी हो गई है, बैटिंग के लिए फेवरेबल पिच होती है,
बैटर के पास अलग अलग मशीनें होते हैं जिससे वो 160 170 की रफ्तार तक की गेंदे वो खेल लेते हैं। मैं जब 200 बोल रहा हूँ तो 200 तक भी मशीन में होता है कि आप 200 का रफ्तार भी खेल रहे हैं, हालांकि लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन 160 तक की रफ्तार मशीन से आदमी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब उनको 140 की बॉल खेलने में दिक्कत होती ही नहीं है अब। पहले इतनी मशीनें नहीं आती थी, इसीलिए तेज़ गेंदबाज को खेलना बहुत मुश्किल होता था। उस टाइम में बुमराह केवल 20 के एवरेज से विकेट ले रहे हैं, मतलब 20 से भी कम, 90.5 के एवरेज से विकेट ले रहे हैं, समझ सकते हैं आप। एवरेज का मतलब ये होता है कि 19.5 रन दे के हर विकेट ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि वो कितने बॉल बाद विकेट ले रहे हैं, ठीक है, बॉलर का जो होता है। तो बुमराह को देखिए, अब देखिए टेस्ट बॉलर ही नहीं है, जैसे आकाशदीप अच्छे टेस्ट के बॉलर हैं, लेकिन वो वनडे में उतने कारगर साबित होंगे कि नहीं, इस पर अभी बात होना बाकी है। T20 में तो कारगर नहीं साबित हो रहे हैं, देख रहे हैं आप IPL में क्या हालत थी उनकी। खैर इस बार 8 करोड़ में बिके हैं। तो बुमराह जो है हर फॉर्मेट में बेहतर है। देखिए इन्होंने 89 मैच खेला है वनडे, और इनकी इकनॉमी देखिए 4.5 की इकनॉमी है। आज वनडे में 4.5 की इकनॉमी किसकी होती है? 4.5 का इकनॉमी मतलब कि आप मुश्किल से 225 रन बना पाएंगे 50 ओवर में। आज वनडे में 400 रन मजाक बन गया है। वहाँ पे ये आदमी 4.5 का इकनॉमी से बॉलिंग कर रहा है भाई, मतलब सैल्यूट है। इतना बड़ा बॉलर आपने देखा है क्या? मैं बोलता हूँ इतना बड़ा खिलाड़ी का इतना बड़ा इंसान ही मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने सबको हारते देखा है। मैं जहाँ पढ़ता हूँ, जहाँ मैंने पढ़ा है, जहाँ मैं खेलता था, कोई ये नहीं बोल सकता है कि वो हार नहीं सकता है, ठीक है, अनटिल और अनलेस वो भगवान ना हो। अब तो मुझे लगता है कि अनटिल और अनलेस अगर बुमराह नहीं हो तो ये नहीं दावा कर सकता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। कई बार तो मजाक में लोग बोलते हैं कि बुमराह को भारत रत्न दो। देखिए भारत रत्न भी इनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। भारत रत्न ये ले जाएंगे, लेकिन जल्दी देना चाहिए। भारत रत्न इन्हें मिलेगा, मुझे भी लगता है इन्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना ग्रेटेस्ट व्यक्ति मैंने नहीं आज तक देखा अपने लाइफ में। आप किसी भी फील्ड से हों, इलॉन मस्क भी फेल होता है यार, इलॉन मस्क भी फेल होता है, ये व्यक्ति फेल नहीं होता है। इसके बारे में आप भी सोचिए, आपको भी आश्चर्य लगेगा, कोई व्यक्ति बिना फेल हुए रह कैसे सकता है? मतलब भगवान को फेल्योर लगता है, इसी ने लगता है, और ये व्यक्ति फेल नहीं होता है। इनकी एवरेज देखिए 23 की है। देखिए मतलब 23 की एवरेज है इनकी वनडे में, समझ सकते हैं। मतलब 23 रन दे के बंदा 1 विकेट ले जाता है यार, लाजवाब यार। जबकि डेथ ओवर में ये बंदा बॉलिंग करता है, वहाँ पे कितने रन लगते हैं आपको पता है। अब मैं आपको T20 दिखाता हूँ, आप चौंक जाएंगे। यहाँ पे ये केवल 6.27 के एवरेज से ही रन देते हैं, समझिए। सॉरी, इकनॉमी रेट, केवल इनकी जो इकनॉमी रेट है 6.27 है T20 में। मतलब T20 में 6 के इकनॉमी से रन दे रहे हैं, समझिए आप। मतलब अब क्या कोई करे यार, भारत रत्न नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? IPL में भी वही इनकी हालत है। IPL में भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये गोट हैं, गोट। इन्हें इनके बारे में बोला जाता है कि अगर इन्हें आप खुला छोड़ दें ऑक्शन में, 50 करोड़ लेके जाएगा बंदा। और अगर ऑक्शन की लिमिट नहीं सेट हो तो ये आदमी 1000 करोड़ लेके जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बॉलर है ये, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मतलब आप इन्हें देखिए, आप बस इन्हें देखिए और आप सीखते जाएंगे। एक बार इनको इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि आज आपके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, पावर है, कैसा लगता है? तो ये बोला कि मैं अपने फैमिली और क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ को देखता ही नहीं हूँ। समझिए क्या माइंडसेट का बंदा है यार। मुझे लगता है वॉलनट माइंडसेट है ये, वॉलनट माइंडसेट है। अखरोट का बना इनका माइंड है। इनको, इनके माइंड को आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये दीवार से भी मजबूत है इनका माइंडसेट। वो JK सीमेंट का प्रचार भी करते हैं। खैर मैं दूसरे बॉलर का स्टैट्स आपको दिखा देता हूँ। स्टार्क का देखिए, मिचेल स्टार्क का जो स्ट्राइक रेट नहीं, एवरेज 28 के आसपास का है, बुमराह का 19 का है। समझ सकते हैं, मिचेल स्टार्क का 28 का। देखिए करंट बॉलर तो मिचेल स्टार्क ही है जो बुमराह को टक्कर देते हुए नज़र आते हैं। उनका एवरेज देखिए आप, 28 है। मतलब आसमान और पाताल का अंतर है। ये होता है ग्रेट बॉलर। इनकी इकोनॉमी देखिए आप ODI में, इनको इकोनॉमी तो ODI में इनकी ठीक है, ठीक ठाक है, 5.26 है। T20 में देखिए करीब 8 की इकोनॉमी रेट है। मतलब ये ऑल फॉर्मेट बॉलर तो नहीं नज़र आ रहे हैं, और बुमराह ऑल फॉर्मेट इनसे आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ और बॉलर का दिखा देता हूँ आपको। ये कपिल देव का है। कपिल देव का है, 131 टेस्ट मैच खेले हैं, और ये 30 के एवरेज से विकेट लेते थे। मतलब इंडिया के दूसरे बड़े लीजेंड कपिल देव, फास्ट बॉलर, 30 के एवरेज से विकेट लेते थे। ODI में तब कम रन बनते थे, इसीलिए इनकी एवरेज ये आपको कम दिख रही इकोनॉमी, लेकिन एवरेज तो बहुत ज़्यादा है इसमें भी, 27 का, ठीक है। ग्लेन मैकग्रा, देखिए ग्लेन मैकग्रा टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं बुमराह को, लेकिन ये थोड़े से पुराने क्रिकेटर हैं, इससे कंपेयर करना था मुश्किल है बुमराह का। फिर भी बुमराह को टक्कर देते नज़र आ रहे हैं, बुमराह से आगे नहीं निकल रहे हैं। 21.6 यानी 22 का एवरेज है इनका। बुमराह का 19 का मैंने दिखाया था ना आपको, देखिए एवरेज देखिए।
बुमराह इनसे भी आगे हैं, ग्लेन मैकग्रा से भी आगे हैं। तो ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि बुमराह क्यों गोट है। आपका क्या राय है, आपका इस पे क्या कहना है? क्या बुमराह को भारत रत्न जल्दी ही मिल जाना चाहिए? क्योंकि मैंने इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं देखा है जिनमें इतना रेडिएशन हो यार, इतना एनर्जी हो, इतना ज़्यादा देशभक्ति कूट कूट के भरी हो कि जब भी आपको ज़रूरत होती है बुमराह को आप बुलाते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।